हाँ जी, +1 में हम लोग चैप्टर 4 कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जिसमें हम कुछ पार्ट पढ़ चुके थे। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है। अब देखिए इसमें कुछ और टर्म्स आती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ छोटी-छोटी टर्म्स हैं जो कि छोटे क्वेश्चंस में और एमसीक्यूज़ में आती हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो उनसे पहले ये नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देखो पहले आती है कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? आप बारी बारी इसमें वर्ड आएगा, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मतलब क्या है? वैसे वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेस होना, तो सेम उसी से रिलेटेड है। देखिए अ वेरिएबल रेफर्स, वेरिएबल क्या है? टू दैट क्वांटिटी, वो मात्रा विच इज सब्जेक्ट टू चेंज, जिसमें परिवर्तन होता रहता है, इट एंड विच कैन बी मेजर्ड बाय सम यूनिट, और उसे हम किसी एक इकाई तक, किसी कुछ इकाइयों तक हम माप सकते हैं। इफ वी मेजर द वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, एक एग्जाम्पल लेकर बताया कि मान लो हम 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स का वेट मेजर करते हैं, देन द वेट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड वेरिएबल। तो ये वेट हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें यूनिट वेट है जिसे हम माप रहे हैं। तो ये जो चेंज भी जिसमें हो सकता है और इसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब ये जो वेरिएबल है बच्चों, ये डिस्क्रीट भी हो सकता है, ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो सबसे पहले आता है डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स, ये वो वेरिएबल्स हैं दैट इंक्रीजेज इन जंप्स, जो कि एकदम से जंप्स में बढ़ेंगे, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं बढ़ेंगे, जंप लगाएंगे, एकदम से नंबर्स में बढ़ेंगे, एंड और इन कंप्लीट नंबर, और एक कंप्लीट नंबर में ही बढ़ेंगे, फ्रैक्शंस में नहीं बढ़ते, मतलब बटा में नहीं बढ़ते, पूरे नंबर में बढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11 कैसे हो सकते हैं? अगर हम कहें कि 11वीं क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं? 1, 2, 3, 5, अब देखो जंप 10, फिर 12, ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं हम कहेंगे ना बच्चे क्लास में 1/1:1/4, 1:1/2, 1 से 1/4, 1.5, पौने 2, ऐसे तो नहीं बच्चे होंगे। तो ये होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, कंप्लीट नंबर्स होंगे, मीन्स इट विल बी इन कंप्लीट नंबर्स। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कौन से होते हैं? दैट इंक्रीज नॉट इन जर्म्स, ये जर्म्स में नहीं बढ़ते, कॉन्टिन्यूसली बढ़ेंगे, या फ्रैक्शंस में भी बढ़ेंगे। मतलब सपोज जैसे हमने हाइट लेनी है बच्चों की, बॉयज़ की, तो हम कैसे के बोलेंगे? 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 2.25, 5 फुट 2.5, 5 फुट पौने 3, है ना, 5 फुट 3। तो इस तरह से ये जर्म्स में नहीं बढ़ते, कॉन्टिन्यूस बढ़ेंगे। तो ये होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। इसके बाद देखिए कुछ और टर्म्स हैं। रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा का मतलब क्या है? इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ वेरियस आइटम्स। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब असंगठित, मतलब जैसे अभी अपन इकट्ठा नहीं किया, मतलब मैंने आपको बोला कि बच्चों जाओ 10 बच्चों के नंबर नोट कर लाओ क्लास में 10 स्टूडेंट्स के, आप गए ऐसे ही लिख कर ले आए, आपने उसको ऑर्गेनाइज नहीं करके दिया, ये नहीं बताया 1 के इतने, 2 के इतने, सीधा बस ऐसे ही नंबर नोट करके ले आए। या जो क्रूड फॉर्म में है, क्रूड मतलब कच्ची तरह से ऐसे ही बने हुए, कच्चे पक्के हैं, दीज आर येट टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। इसे अभी इन्वेस्टिगेटर ने ऑर्गेनाइज करना है, तो इसे हम कहेंगे रॉ डाटा। फिर आता है सीरीज, किससे कहते हैं? क्योंकि ये सीरीज ही पढ़नी है हमने, उसी से रिलेटेड ये सारी टर्म्स हैं। तो सीरीज क्या है? श्रृंखला जिससे हम बोलते हैं। इट रेफर्स टू दैट डाटा, ये वो आंकड़े हैं विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर एंड सीक्वेंस, जिसे हम किसी न किसी ऑर्डर या सीक्वेंस में प्रेजेंट करते हैं। अरेंजिंग ऑफ डाटा इन डिफरेंट क्लासेस, तो इसीलिए जब हम डाटा को किसी अलग अलग क्लास में अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन ऑर्डर, किसी एक ऑर्डर में, तो वो हमारी सीरीज बन जाती है। अब आता है कि ये स्टेटिस्टिकल सीरीज की टाइप्स बताओ। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिकल सीरीज, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज। जो फ्रीक्वेंसी सीरीज है इसकी आगे 2 और पार्ट्स होती हैं, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज जिसे कि फ्रीक्वेंसी अरे भी कहा जाता है, ये सब आगे एक्सप्लेन करूंगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कहा जाता है। तो अब देखिए इनको अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। इंडिविजुअल सीरीज क्या है? इसको मैंने आई सीरीज लिख दिया। इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज, ये वो श्रृंखलाएं हैं इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, जिसमें सिंगल सिंगल आइटम लिखी होगी। इन दिस सीरीज देयर इज नो क्लास ऑफ द आइटम, इनकी कोई क्लास नहीं होती, एंड देयर इज नो फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम, ना ही कोई एफ होता, फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती। दीज सीरीज में बी प्रेजेंटेड इन 2 वेज, इन सीरीज को हम 2 तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो देखो कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट आती है
अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। इन दिस मेथड ऑल आइटम्स आर अरेंज्ड इन सीरियल ऑर्डर, सारी आइटम को हम सीरियल ऑर्डर में कर सकते हैं, सीरियल नंबर देके। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स लिखे क्लास 11 के, तो मैं कैसे लिखूंगी सीरियल ऑर्डर में, रोल नंबर 1 के इतने, 2 के इतने, 3 के इतने, 4 के इतने, 5 के इतने। तो ये फर्स्ट सीरीज को हमने अरेंज कर दिया। सेकंड क्या है, हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। असेंडिंग आप जानते हो ना, आरोही और अवरोही, क्या बोलते हैं, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। असेंडिंग होता है बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग होता है घटता क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज प्लेस्ड फर्स्ट, सबसे पहले छोटी वैल्यू रखेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, हाईएस्ट वैल्यू इज प्लेस्ड फर्स्ट, पहले बड़ी वैल्यू रखेंगे। जैसे ये देखो, मैंने डाटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, मैंने ऐसे ही बच्चों के नाम लिए, मैंने सीरियल नंबर नहीं लिखे, ऐसे ही लिख लिए। 3 बच्चों के 10-10 थे, 10-10-10, 15-15, 15-15, 20-20, 25-25, 30, ये असेंडिंग ऑर्डर है। देखो, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग में क्या है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं 1-1-2 मार्क्स में, आपको कुछ नंबर दे देंगे, कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सेकंड टाइप आती है फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये बताया था कि ये 2 टाइप की होती है, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज के बारे में पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये आपको छोटे क्वेश्चंस में भी आती हैं। फर्स्ट आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से लिखते हैं, आपने 10th में भी क्वेश्चन किए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अक्कर। कोई भी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी आइटम कितने नंबर ऑफ टाइम अक्कर हो रही है, घट रही है, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। या रिपीट हो रही है इटसेल्फ इन द सीरीज, उस सीरीज के अंदर अपने आप को रिपीट कर रही है। जैसे मान लो मैं कहूँ 40 4 बार आया, तो 40 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर वर्ड आता है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास CF बोलते हैं इसे हम, क्लास फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट इटसेल्फ कॉरस्पॉन्डिंग टू रेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। अगर कोई आइटम मान लो कितनी बार रिपीट हो रही है, लेकिन उसके सामने जो रेंज है, उसकी जो वैल्यू है, वो होती है क्लास फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो एग्जांपल, देयर आर 4 स्टूडेंट्स सिक्योर मार्क्स बिटवीन 10 to 15। 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 15 के बीच में लिए नंबर। अब ये 10 से 15 रेंज है, तो इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी 4, वो हमारी हो जाएगी क्लास फ्रीक्वेंसी। फिर आता है बच्चों टैली बार, ये आपको आता भी है। एवरी टाइम एन आइटम अक्कर्स अ टैली बार, ये लगाता है, टैली बार का ये निशान होता है, 1 लगाते हैं। जब भी कोई आइटम होगी तो हम एक टैली बार लगाते हैं। इज मार्क्ड अगेंस्ट दैट आइटम, उस आइटम के आगे 2 टैली बार अगर लगाएंगे तो वो आइटम में 2 बार उस सीरीज को शो करेगा। हर 4 टैलीज लगाने के बाद जो 5वीं टैली है, उसमें हम प्रीवियस 4 को क्रॉस आउट कर देते हैं। मतलब मैं ऐसे करूंगी 1 2 3 4, अब 5वीं टैली नहीं लगाती, 5वीं पे इसको क्रॉस कर देती हूँ, ये 5 बन गए। तो ऐसे टैली बार हम बनाते हैं। दिस मेथड ऑफ मार्किंग एंड काउंटिंग, इसे हम मार्किंग एंड काउंटिंग का ये जो मेथड है, इसे हम क्या नाम देते हैं, 4 एंड क्रॉस मेथड। मतलब 4 और फिर क्रॉस मेथड। जैसे देखो इसे कैसे बनाते हैं, ये मैंने बना के दिखाया। मान लो 10 मार्क्स 4 बच्चों के हैं, फ्रीक्वेंसी 4 है ना, 1 2 3 4, 4 टैली बार लगा दूंगी, यहाँ 4 लिख दूंगी। अब 15 मार्क्स 5 बच्चों के हैं, तो 1 2 3 4, 5 में से क्रॉस कर दूंगी और यहाँ 5 लगा दूंगी। 20 मार्क्स देखो 8 बच्चों के हैं, तो कैसे करूंगी, 1 2 3 4, 5 में से क्रॉस, 6 7 8, 8 आ जाएगा। 25 देखो, 25 13 बच्चों के हैं, 1 2 3 4, 5 में से क्रॉस, 6 7 8 9, 10 में से क्रॉस और फिर 3, तो ये 13 हो गए, 5 10 13। 30 5 बच्चों के हैं, 1 2 3 4 क्रॉस। 35 3 के हैं, 3 टैली बार, 2 के हैं 2 टैली बार, 45 1 के हैं 1 टैली बार। तो टैली बार ऐसे बनते हैं। अब इसको जानने के बाद हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज, जो मैं आपको टॉपिक कह रही थी कि पहले हमें कुछ आइटम्स पता होने चाहिए। डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी अरे क्या होता है, ये वो सीरीज है जिसकी कोई क्लास इंटरवल नहीं होती और एक पर्टिकुलर आइटम सीरीज में नंबर लगा दिया जाता है उसके आगे, रादर देन मेजर्ड विद सम रेंज, कोई रेंज नहीं लगाई जाती। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल दिया कि 15 स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 में, उनके मार्क्स हमें ये दे दिए। अब हमें फ्रीक्वेंसी अरे बनाना है, आपको ऐसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, इनको फ्रीक्वेंसी अरे या डिस्क्रीट सीरीज में लिखो। तो कैसे लिखेंगे, मार्क्स लिख लो। सबसे पहले छोटा देखो, 10 है, 10 छोटा है, कितनी बार आया सीरीज में 10, देखो आप काउंट करिए, 1 बार 2 बार,
2 बार आया 10 तो 2 टैली बार यहाँ लगाओ और यहाँ लिख दो 2। अब 11 देखो कितनी बार आया, 1 11 1 2 2 बार आया तो 2 टैली बार लगाओ, 2 हो गए। 12 देखो 1 2 2 आया 1 2 2। 13 है ही नहीं, 14 देखो 1 2 3 बार आया 1 2 3 3। 15 देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 क्रॉस लगाओ 5। 16 देखो एक ही बार आया एक। तो देखो 2 4 6 9 5 14 और 15 बच्चे थे, ये 15 पूरे हो गए। यहाँ पे टैली लिख दो, ये टैली में 15। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं, ये आपको पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसमें क्या है, हम अपने डाटा के आगे नंबर नहीं लगाते, हम उनकी क्लासेस लगा देते हैं विद रेंज के साथ। तो ये जो रेंज होगी ये बन जाएगी हमारी क्लास इंटरवल। जैसे मैं कैसे बनाऊंगी, 10 से 12 में कितने बच्चे आए। अब इसमें 12वें को नहीं लेना, 12वें को हम अगले में लेंगे। तो 10, तो देखिए 10 से 12 तो हम काउंट करेंगे यहाँ पे। अब 10 से 12 का मतलब 10वें और 11वें को लेना है, 12वें को नहीं लेना। तो देखिए यहाँ पे एक, यहाँ से शुरू करें, 12 को नहीं लेना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 4। फिर हमें लेना है 12 से 14, 14वें वाले को नहीं लेना, 12वें और 13वें को लेना। वापस जाएंगे, 1 12 2 2 ही हैं, तो वापस आएंगे यहाँ 2 और 2। फिर है 14 से 16, तो 14 और 15 को कलेक्ट करो। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बनाना है हमें। तो देखो 4 के बाद टैली बार लगाओ, 3 लगाओ और 8। फिर 16 से 18, 16 एक ही था, 1 और 1। तो ऐसे ये हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका ये टॉपिक था। अब देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जो कि आगे का टॉपिक समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी हैं। वो क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज क्लास। क्लास किससे कहते हैं, अ रेंज ऑफ वैल्यूज विच इनकॉर्पोरेट अ सेट ऑफ आइटम इज कॉल्ड अ क्लास। वैल्यूज जो हम लिखते हैं उनकी जो रेंज जो कि सेट ऑफ आइटम से जुड़ी हुई होती है उसे हम बोलते हैं क्लास। जैसे कि 5 से 10, 10 से 15, ये सब क्लासेस होती हैं। फिर आते हैं क्लास लिमिट क्या होती है। क्लास लिमिट क्या होती है, जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है किसी भी क्लास की वो उसकी लिमिट है। हर क्लास इंटरवल की 2 लिमिट होती हैं, एक लोअर लिमिट जिसे L1 लिखते हैं, एक अपर लिमिट जिसे L2 लिखते हैं। जैसे मान लो 5 से 10 है तो लोअर लिमिट 5 L1 हो जाएगी और अपर लिमिट L2 10 हो जाएगी। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। फिर आता है मैग्नीट्यूड क्या होता है क्लास इंटरवल का। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसे हम I से भी लिखते हैं। तो ये क्या से होता है, I इज इक्वल टू L2 माइनस L1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब अगर 10 से 15 क्लास इंटरवल है तो 15 माइनस 10 5 हमारा I हो जाएगा। फिर आता है मिड वैल्यू क्या होती है। मिड वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट। जब हम एवरेज निकाल लेते हैं अपर और लोअर की, L2 प्लस L1 बाई 2। मान लो 10 से 20 क्लास है तो 20 प्लस 10 बटा 2, तो ये हमारी M आ जाती है। फिर आता है साइज ऑफ क्लास क्या होता है, मतलब विड्थ ऑफ क्लास, उस क्लास की विड्थ कितनी है या इंटरवल का साइज कितना है। तो ये साइज निकालने का फॉर्मूला होता है, रेंज निकाल लो। रेंज का मतलब डिफरेंस I और उसे नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर दो, वो आपकी आ जाती है साइज। तो ये कुछ एक टर्म्स थी जिनकी नॉलेज होना जरूरी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स बतानी है। तो देखो 5 टाइप्स होती हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फर्स्ट है एक्सक्लूसिव सीरीज, सेकंड है इंक्लूसिव सीरीज, थर्ड है ओपन एंड सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। सबसे फर्स्ट आती है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज है जिसमें किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट दूसरी नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होती है। जो अपर है वही दूसरे की लोअर होगी, तो हम इसे कहेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। क्यों, क्योंकि जो अपर लिमिट की फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी उस क्लास के अंदर ऐड नहीं होती। एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, आपको इजी हो जाएगा लर्न करना। ये पेपर में हर बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन इसकी 5 टाइप्स में से एक टाइप पूछी जाती है। तो देखो मान लो कि 10 से 15 हमने आइटम ली जिनकी वैल्यू 10 से 14 के बीच में है, लेंगे 15वीं को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, अभी मैंने आपको बताया। जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल है,
देखो ये एक्सक्लूसिव सीरीज का मैंने एग्जांपल बनाया, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। एक्सक्लूसिव क्या होगी? जिसमें एक की अपर दूसरे की लोअर होगी, एक की अपर दूसरे की लोअर, इसकी अपर दूसरे की लोअर, और इसकी इस वाली में अपर की वैल्यू नहीं होगी। मतलब ये 15वें की वैल्यू अगली में जुड़ेगी, इसमें नहीं आएगी। इसमें 10 से 14 तक लेंगे, इसमें 15 से 19 तक लेंगे, इसमें 20 से 24 तक की ऐड करेंगे, 25 से 29 तक की ऐड करेंगे। तो ये है एक्सक्लूसिव सीरीज का एग्जांपल। अब आता है इंक्लूसिव सीरीज। इसमें क्या होता है, जो हमारी अपर लिमिट है वो रिपीट नहीं करती अपने आप को लोअर लिमिट में। जैसे यहाँ लिया ना 10 से 15, फिर 15 से 20, यहाँ तो रिपीट हो गया, वहां वो रिपीट नहीं करेगी लोअर लिमिट में। मतलब कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, देयर इज नो ओवरलैपिंग इन इंक्लूसिव सीरीज। जैसे इसका देखिए एग्जाम्पल कैसे होगा, 10 से 14, 15 से 19, देखो 14 नहीं आया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 19 है तो यहाँ 20 आ गया, यहाँ 24 है तो यहाँ 25 आ गया। इसका मतलब यहाँ 14 तक की सारी आ गई। अब यहाँ 15वीं से ही शुरू करेंगे, यहाँ 20 से लेके 24 तक सारी, 25वीं इसके अंदर ही आएगी। तो ये इंक्लूसिव सीरीज का एग्जाम्पल है। अब अगर वो कहे कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलो, तो कैसे बदलेंगे हम? मतलब इसको चेंज करने को कहे कि इसको आप एक्सक्लूसिव में बदलो, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए 2 स्टेप्स हैं। देखो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर है और अपर है। जैसे इस 14 और इस 15 का डिफरेंस, 19 और 20 का डिफरेंस, देखो एक एक का डिफरेंस है, 24 और 25, इसकी अपर का और इसकी लोअर का, इनका डिफरेंस निकालो। फिर क्या करो, हाफ कर दो उस डिफरेंस का और उसे अपर में तो ऐड कर दो और लोअर में सब्सट्रैक्ट कर दो। समझ रहे हो? एक निकाला, एक का हाफ किया 0.5, अपर में ऐड करते जाओ, लोअर में माइनस, अपर में ऐड, लोअर में माइनस, अपर में ऐड, लोअर में माइनस, अपर में ऐड, लोअर में माइनस। देखो जैसे ये मैंने किया, डिफरेंस निकाला, 15 में से 14 गए 1, अब 0.5 आ गया। अब इसको क्या करूंगी, 10 में माइनस किया, 14 में ऐड किया, तो 9.5 से 14.5। अगली में भी ऐसे करूंगी, 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 24.5 से 29। तो देखो ये बन गई ना एक्सक्लूसिव, एक की अपर दूसरे की लोअर, एक की अपर दूसरे की लोअर। तो ऐसे चेंज करने के लिए आपको कहा जा सकता है। उसके बाद थर्ड आती है हमारी ओपन एंड। हाँ जी, अब है थर्ड ओपन एंड सीरीज। अब देखिए ओपन एंड सीरीज में क्या होता है, इन सम सीरीज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल आर मिसिंग। देखो मिसिंग का वर्ड है कि वो होती नहीं, मतलब कई क्लास इंटरवल में जो पहली क्लास इंटरवल है उसकी लोअर क्लास नहीं होगी, और जो लास्ट वाली क्लास इंटरवल है उसकी अपर क्लास नहीं होगी, वो मिसिंग होगी। इंस्टेड ऑफ, इसकी बजाय क्या लिखा होगा, लेस देन और बिलो इज प्लेस्ड ऑफ लोअर क्लास लिमिट और फर्स्ट क्लास इंटरवल। जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी लोअर क्लास पे क्या लिखा होगा, लेस देन और बिलो। ऐसे ही जो अपर क्लास लिमिट है लास्ट क्लास इंटरवल की, वहाँ क्या लिखा होगा, मोर देन और अबव। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ओपन एंड सीरीज। ये कैसी होती है, देखो ये एग्जांपल जैसे ऐसे होगी, बिलो 5 और यहाँ 15 एंड अबव। तो यहाँ पे आपको अपने आप ही आइडिया लेना है कि सब में 5-5 का डिफरेंस है, तो ये 0 to 5 बन जाएगी और ये 15 से 20 बन जाएगी। नेक्स्ट आती है देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसे आप CF भी बोलते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, इन विच द फ्रीक्वेंसीज आर कॉन्टीन्यूसली एडिड। इसमें फ्रीक्वेंसी कॉन्टीन्यूसली ऐड हो जाती हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। जो भी सीरीज़ में हर क्लास इंटरवल में उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो ऐड होती जाती है। आप लोग 10th में करते भी आए हैं ना, ये एफ दी हुई है, CF बनानी है तो कैसे बनाएंगे, 3, 3 + 8, 11, 11 + 9, 20, 20 + 4, 24। लेकिन इसके मेथड कई अलग होते हैं। तो देयर आर 2 वेज ऑफ कन्वर्टिंग दीज सीरीज इनटू CF सीरीज। इसके 2 तरीके होते हैं कि इन सीरीज़ को कैसे CF सीरीज़ में चेंज किया जाता है। तो वो 2 तरीके देखिए कौन से हैं। फर्स्ट है, CF may be expressed on the basis of upper limit of the class interval। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हम उसे क्लास इंटरवल की अपर लिमिट के बेस पर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि लेस देन 10, लेस देन 15, जब क्लास इंटरवल हमारी कैसी हो, 5, 10, 10 से 15 एंड सो। सेकेंड तरीका क्या है,
CF may be expressed on the basis of lower class limit of class interval। हम उसकी लोअर क्लास लिमिट के बेस पर भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर लोअर क्लास लिमिट के बेस पे करेंगे तो कैसे आएगा, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15। जब हमारी क्लास इंटरवल्स ऐसी हों 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड सो। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखे हैं मार्क्स 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। अब अगर हमें पहला मेथड लगाना है तो हमें लेस देन वाला लगाना है। तो लेस देन, अब देखो 5 से 10 है ना, तो लेस देन 10 हो जाएगा। अब लेस देन 10 में कितने हैं, 3 हो जाएगा। अब लेस देन 15, नेक्स्ट 10 से 15 है ना, तो लेस देन 15 में देखो ये वाला भी आएगा, ये भी आएगा। 15 से कम तो दोनों ही हो गए ना, 5 से 10 वाले भी, 10 से 15 वाले भी। तो 3 + 8 हो जाएगा, 3 + 8। लेस देन 20 में क्या होगा, 3 + 8 11 हो गए, 11 + 9। फिर लेस देन 25 में 11 + 9 20 हुए थे, 20 + 4। लेस देन 30 में 24 + 4। और अगर हमें मोर देन वाला मेथड लगाना है तो मोर देन 5। अब देखो मोर देन 5 में तो 5 से सारे ही ज़्यादा हैं, तो इन सब का टोटल 28 यहाँ आ जाएगा। अब मोर देन 10 करेंगे, 5 हुआ, अब 10 में सिर्फ 3 को माइनस कर दो, 25 आ गया। मोर देन 15 में 8 को भी माइनस कर दो, वो आ जाएगा। ऐसे करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, तो वो हमारा बन जाएगा मोर देन वाला मेथड। अब इसके बाद देखिए लास्ट आता है हमारा 5th मेथड, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या है, ये वो सीरीज़ हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ मिड वैल्यू दी होंगी क्लास इंटरवल्स की, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी होंगी। जैसे 5, 15, 25, ये देखिए मिड वैल्यू दी हुई है और ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब बात आती है कि हम इनकी क्लासेस कैसे बनाएं। क्लास तो हमें बनानी पड़ेगी, तो कैसे बनाएंगे, मतलब 0 से 10 वगैरह हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करो, मिड वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लो। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10, 10, 10 और 10, इनका डिफरेंस ले लिया। अब उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो, और फिर जो लोअर लिमिट है उसके अंदर जो डिफरेंस आया उसे हाफ से डिवाइड किया हमने, हाफ डिफरेंस लोअर लिमिट में तो माइनस कर दो और अपर लिमिट में उस डिफरेंस को प्लस कर दो। जैसे कि लोअर लिमिट निकालनी है L1, तो क्या करो, मिड वैल्यू में से हाफ कर दो डिफरेंस माइनस, अपर लिमिट निकालनी है तो मिड वैल्यू में हाफ डिफरेंस को प्लस कर दो। जैसे वही एग्जाम्पल अगर उठाएं 5, 15, 25, 35, 45, देखो अब इनका डिफरेंस क्या है, 5 से 15 का 10 हुआ डिफरेंस, 10 का हमने हाफ किया 2 आ गया, 2 से हाफ किया 5 आ गया। तो अब लोअर निकालना है तो मिड वैल्यू है 5, 5 में से 5 को माइनस किया, L1 0 आ गई। L2 निकालनी है तो 5 में 5 को जोड़ दो, 10 आ गई। तो ये देखो L2 आ गई 0 से 10। ऐसे ही अगली निकाल लो, 15 से 25 का डिफरेंस 10 आया, 10 का हाफ किया 5 आया। 15 मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू में से 5 को माइनस करो, L1 आ गई। 15 में 5 को प्लस करो, L2 आ गई। ऐसे ही अगली निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये मिड वैल्यूज़ निकाली जाती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।